Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12th. Our today's topic is arithmetic, business arithmetic. It is your unit 5. So in this chapter I already covered lots of topic like unit sale, okay, unit cost, unit price. Now today I'll give the difference between of these two. So first is meaning. So unit cost can be defined as the cost incurred by a company to produce, store and sell one unit of sale of a particular product or a service. तो सेल यूनिट का मतलब है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्ट की बात करें या सर्विस की बात करें, तो वो डिफाइन करता है कि अब वी आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, वन यूनिट ऑफ सेल एंड वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम यूनिट कॉस्ट यूज़ करते हैं या यूनिट कॉस्ट लिखते हैं. देन यूनिट प्राइस क्या है? यूनिट प्राइस इज द प्राइस एट विच वन यूनिट ऑफ सेल इज सोल्ड. कि एक जो यूनिट है वो कितने में सेल हो रही है उसको हम यूनिट प्राइस कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यूनिट कॉस्ट की अगर हम बात करें, वेरिएबल कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, सेल कमीशन, फ्राइट एक्सेट्रा. तो इसमें हर चीज़ में सिंगल प्रोडक्ट का जो भी प्राइस लगता है वो सब उसमें ऐड हो जाता है. इसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है. और यूनिट प्राइस किसी भी कमोडिटी में उसका प्राइस मेंशन होता है. तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बजटिंग के बारे में पढ़ा रही थी, ठीक है. आई टॉट यू ब्रीफली अबाउट द बजटिंग. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं हम, बजट और बजटिंग में क्या डिफरेंस है. सो अ बिजनेस प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बजट. तो पहले हम बजट पढ़ेंगे. बजट क्या है? अपने आप में एक बिजनेस प्लान है. अ बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर द टाइम. तो बजट के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट हम रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं, उसमें एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड इनकम लिखी जाती है और उस टाइम के एक्सपेंडिचर उसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट. और जो बजट का काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट का काम होता है. द कॉमन डोमिनेटर्स इन मनी एंड द व्हीकल इज बजट. तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया जाता है वो मनी होती है और व्हीकल का काम करती है. मतलब जो मेन टास्क जो है जिसको हम करने के लिए कर रहे हैं वो हमारा बजट बनता है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि मनी और बजट का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है जो कि बजट कहलाता है, ठीक है. नाउ बजटिंग. सो बजटिंग क्रिएट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द future and makes both opportunities and barriers conscious. This knowledge then help guide day to day activity. तो बजटिंग हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होती है फॉर मेकिंग योर फ्यूचर प्लान, ओके, मेकिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड द बैरियर्स. इसमें दोनों ही चीज़ नोटिस की जाती है कि क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या क्या हमारे सामने बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है. तो दोनों को ही ध्यान में दे करके बजटिंग किया जाता है. बजटिंग इज़ द कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स. बजटिंग अपने आप में एक कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, फोकस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है. फाइनेंशियल रिसोर्स का क्या हमें रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी नीड है, मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनकम को और एक्सपेंडिचर को, एंड इवैल्यूएटिंग प्रोसेस टूवर्ड्स अचीविंग द फाइनेंशियल गोल्स. और ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल गोल हैं वो फ्रूटफुली रन हो जाए. इट इज़ फॉलोड बाय मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. और जो बजटिंग होती है वो हमारा लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट है वो हैंडल करता है कि जो भी बजट तैयार किया गया है थ्रू अवर टॉप लेवल मैनेजमेंट वो फ्रूटफुली वर्क होना चाहिए. तो ये काम हमारा होता है लोअर पार्ट का, लोअर मैनेजमेंट का एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. It is followed by middle and lower level management. Now I already told you. The common dominators in money and the vehicle is budget, which is the result of budgeting process. तो जैसे कि बजट मैंने आपको बताया था कि
मनी और बजट दोनों ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो सेम एज बजटिंग में भी जो बजटिंग प्रोसेस होती है उसमें मनी और आपका व्हीकल के रूप में बजट काम करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बजटिंग। फाइन, नाउ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द नीड कि कहाँ पे हमें ज़रूरत होती है फिक्स कैपिटल के लिए और कहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल का नीड है। तो इट इज़ नीडेड फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स कैपिटल, यहाँ पे हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जो फिक्स कैपिटल है वो हमें लॉन्ग रन सर्वाइव करने के लिए चाहिए, जिसमें हम अपने एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उनको खरीदते हैं। और अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल का, तो इट इज़ नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस। हमारी इंटरप्राइजेस की जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम अपनी वर्किंग कैपिटल से फुलफ़िल करते हैं, चाहे हम वेजेस पे करने की बात करें या छोटे मोटे रिपेयर्स की बात करें, ठीक है, या सडन कोई एक्सपेंसेस आते हैं। देन एग्जाम्पल, इट इज़ नीडेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बता दिया फॉर पेइंग वेजेस टू द वर्कर्स, पावर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द फिक्स कैपिटल। तो जो हमारे फिक्स कैपिटल होते हैं फिक्स्ड ओनली अप टू द पॉइंट व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मेड। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो तब तक ही फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है फिर वो अपने आप में फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो वो कुछ समय के बाद हमारे लिए एज अ फिक्स की तरह काम करती है। और जैसे हमने लैंड खरीद लिया तो लैंड भी अपने आप में फिक्स कैपिटल का काम करती है, क्योंकि बार बार हम लैंड नहीं खरीद सकते या मशीनरी नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये अपने आप में फिक्स कैपिटल का काम करते हैं। तो इट इज़ अ फ्लैक्सिबल ओनली अप टू द पॉइंट व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मेड। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती तब तक ही वो फिक्स्ड है। उसके बाद फिर तो वो फिर उससे पहले तो वो कैश है, और जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो वो अपने आप में फिक्स कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वर्किंग कैपिटल, इट इज़ फ्लैक्सिबल एज इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ती और घटती है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड working capital. Fine. So in my previous video I already explained you lot of about budgeting. Now in next video I'll keep explaining you more about budgeting. So thank you and have a nice day.